वेल आई एम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। वेल तुम्हें यार याद होगा कि लास्ट टाइम पर हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर को कंप्लीट किया था। वेल मैंने तुम्हें बताया था प्रॉपर तरीके से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया। वेल इस चैप्टर के लास्ट में एक बैक एक्सरसाइज रह गई थी, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना डिस्कस की जाए। तो चलते हैं और इकोनॉमिक्स में जो ये चैप्टर है इसके बैक एक्सरसाइज को देखते हैं, चलेगा। तो ना स्टार्ट करना, मैं फटाफट से बताऊंगा और तुम देखते चलना। वेल यार, अगर तुमने इस इकोनॉमिक्स के पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा ना, तो मत आना इसकी तरफ यार, रटने से कोई फायदा नहीं है ना। वेल अगर तुमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर तरीके से देखा हुआ है तो वेल बहुत ध्यान से सुना। स्केर्सिटी अराइजेस, स्केर्सिटी में पूछता हूँ तुमसे, अराइज क्यों होती है? ऑब्वियस, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। क्या वांट्स लिमिटेड है? नहीं यार, वांट्स भी लिमिटेड है। वेल तुम्हें पता है कि तुम सब कुछ चाहते हो। क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है? हाँ। और बॉन्ड्स अनलिमिटेड है? बिल्कुल यार, ये तो दिक्कत है कि जेब में है तो 10 रुपए, उस 10 रुपए से मैं पूरी दुनिया खरीदना चाहता हूँ। वेल नहीं खरीद सकता, कोई दिक्कत है। चलो, तो स्केर्सिटी अगर मैं पूछता हूँ तो क्यों आती है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। और वेल बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड। यही रीजन है कि आपकी क्या राइज होती है? स्केर्सिटी। अगला आता है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। याद करो, मैंने कराई थी तुम्हें डेफिनेशन याद, कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। यार ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। तुमने एजुकेशन में पढ़ने के लिए इस वीडियो को चुना और इस वीडियो के लिए तुमने किसी चीज को सेक्रीफाइस किया। लेकिन जिस चीज को तुम सेक्रीफाइस करके आए हो उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यार ऑब्वियस है ना कि मैं पढ़ भी सकता था और मैं खेल भी सकता था। मैंने पढ़ाई चुनी और मैंने पढ़ने के लिए खेल को सेक्रीफाइस किया। तो जिस चीज को मैंने सेक्रीफाइस किया वो क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम? वेल तुम्हें पता है यार, हर एक इकोनॉमी में तीन मेन दिक्कतें हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। तो मैं पूछता हूँ व्हाट, हाउ, whom, यही तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। क्या सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? वेयर टू प्रोड्यूस। ये मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइसेस होते हैं, वेल मार्केट इकोनॉमी समझते हो क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइसेस कंप्लीटली किस पर डिपेंड करते हैं? डिमांड सप्लाई। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड उतने ज्यादा प्राइसेस। क्लियर है? देखो यार, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है ना तो तुम रिलेट करोगे। तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वेल तुम रिलेट नहीं करोगे। ये दिक्कत है कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले चैप्टर पढ़ो, एक्सप्लेनेशन सुनो। इंडिया में कैसी इकोनॉमी चलती है? मिक्स। तुम्हें पता है मिक्स इकोनॉमी क्या होता है यार? इंडिया में पर्टिकुलरली आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? मिक्स। अब देखो यहाँ पर आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर चार बातें तुम्हें गिवन है और तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है एग्जाम में ना। जब तुम बोर्ड्स में होंगे ऐसे वेल तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहां तुम्हें आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चूजिंग टू स्टडी, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझो क्या, जिससे नहीं पता। यार लाइफ में ना, वेल अभी बताया था कि आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इसके लिए मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया। तो जो मैं इसके में कर रहा हूँ उसके लिए मैं कुछ सेक्रीफाइस करके आया हूँ यार। तो जो चीज मैंने सेक्रीफाइस की वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने पढ़ाने की वीडियो बनाना चूज किया, मैं मजे से नेटफ्लिक्स एंड चिल भी कर सकता था, तो मैंने अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल कॉम्प्रोमाइज किया ताकि मैं पढ़ा सकूं। क्या कॉम्प्रोमाइज करके आऊं? नेटफ्लिक्स एंड चिल। क्यों? पढ़ाने के लिए। वेल तो नेटफ्लिक्स एंड चिल जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया वही क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं तुमसे पूछता हूँ यार, मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन सा कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? चूजिंग टू स्टडी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। मैंने पढ़ना पसंद किया और मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, तो मैंने इसमें गिव अप किया लीजर टाइम को। यही तो होता है यार, मैंने मजा छोड़ के मेहनत चुना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, चारों में फर्स्ट 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 आ रहे हैं। तो अगर यहाँ किसी में ऐसा होता कि फर्स्ट ना होता तो हम उसको एलिमिनेट कर देते, लेकिन यहाँ देखते हैं। अब देखो यार, अब ढूंढो कि कौन सा नहीं होगा। द टाइम स्पेंट स्टडिंग, जो मैंने पढ़ाई की, क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? नहीं यार, एक्चुअली में अगर तुम ध्यान से देखते हो, जो टाइम मैंने स्पेंड किया स्टडी में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अगर तुम ऊपर देखो, मैंने स्टडी किया, ठीक, जिसके लिए मैंने टेलीविजन को सेक्रीफाइस किया, तो टेलीविजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और नीचे कह रहे हैं कि जो मैंने टाइम स्टडी किया वो रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो सी भी इनकरेक्ट हो चुका है, डी भी इनकरेक्ट हो चुका है। अब दो ऑप्शन बचते हैं तुम्हारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कोई भी एक ऑप्शन देख लो और फोर्थ देखते हैं पहले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाइज टू डिसीजन इन्वॉल्विंग मनी। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्या तुम तभी लाइफ में कोई चीज सेक्रीफाइस करते हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो? एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि दो जॉब है, जॉब ए 70,000, जॉब बी 60,000। ऑब्वियस तुम 70,000 की जॉब करोगे
और 70,000 की जॉब को करने के लिए तुमने 60,000 की जॉब को सेक्रीफाइस किया, है ना? 60,000 की जॉब को सेक्रीफाइस करके तुमने 70,000 की जॉब चुनी। तो क्या जरूरी है क्या लाइफ में पैसे ही की ही चीज तुम सेक्रीफाइस करते हो? नहीं यार, मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जा सकता था और मैं अपने माता पिता के साथ भी जा सकता था। मैंने दोस्तों के साथ जाना प्रेफर किया, लेकिन मुझे उनके साथ ज्यादा मजा आता है। तो पैसा ही एक चीज नहीं होती जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और भी चीजें होती है जो कि लाइफ में मैटर करती हैं। तो ऑटोमेटिकली फोर्थ क्या हो जाएगा? गलत। तो क्या बचेगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तुम्हें थर्ड ऑप्शन पढ़ना ही नहीं पड़ा, बस तुमने क्या देखा? फर्स्ट है, फर्स्ट चारों में है। फिर तुमने देखा सेकंड तो नहीं होगा, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो अल्टीमेटली डी और सी ऑप्शन हट गए। फिर ए और बी में से तुमने ए ऑप्शन फर्स्ट, बी ऑप्शन फर्स्ट, दोनों में आ रहा है। फिर तुमने देखा फोर्थ, फोर्थ भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, फर्स्ट एंड थर्ड। ये होती है ट्रिक एग्जाम में यूज करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है यार? प्रोडक्शन में तुम क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, किसी भी चीज को बनाना। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, वेल सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यहाँ गवर्नमेंट का मेन मोटिव वेलफेयर करना होता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर और इक्विटी, सभी को इक्वल मिले। अब सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होते हैं? मैंने तुम्हें बताए थे कि गवर्नमेंट समाज में ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसे लोग जो गरीब हैं, उनको बचाने के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है। तो सोशल सेफ्टी नेट्स क्यों बनाए हैं? प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। लग्जरी गुड्स को प्रमोट करने के लिए? लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? फोन में भी मुझे आईफोन चाहिए, गाड़ी में भी मुझे ऑडी चाहिए, ये होता है लग्जरी। समझ लो ना? तुम रिलेट कर पाने के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे गुच्ची उसकी जैकेट चाहिए, तो वो सब चीजें। एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना नहीं, ऑब्वियसली किसको प्रोटेक्ट करना, किसको बचाना? वल्नरेबल, वो लोग जो कि खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन 10। एक स्टूडेंट के पास 3 दिन बचे थे, फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले थे उसके। मतलब कुछ कहानियां हो, देखते हैं समझते हैं। एक स्टूडेंट के पास 3 दिन बचे थे फाइनल एग्जाम्स आने से पहले। उसको 5 सब्जेक्ट को थॉरोली ओरली रिवाइज करना था। टाइम लिमिटेड था, तो बच्चे को डिसाइड करना था एलोकेट, मतलब वो कहाँ और किस चीज को कैसे पढ़े। तो आपको क्या पता लगता है कि कौन सा इलस्ट्रेट बेस्ट यहाँ एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? अवेलेबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड नहीं, ऑब्वियस टाइम एक रिसोर्स है, लिमिटेड है, तो ए ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत हो गया। एलिमिनेशन ऑफ चॉइस नहीं यार, उसको चूज करना रहेगा ना कि कब कौन सा क्या कैसे पढ़ना है, तो ये भी नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, ऑब्वियस दिक्कत तो यही है। स्केर्सिटी की प्रॉब्लम क्या? टाइम लिमिटेड है और नीड्स अनलिमिटेड है। करने 5 सब्जेक्ट हैं, किसी में भी कितना भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि टाइम तो लिमिटेड है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई करता है? सी। क्लियर है? चलो आगे आते हैं 11 देखते हैं क्या है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। यार कॉन्सिक्वेंसेस किसको बोलते हैं? इफेक्ट। इफेक्ट समझते हो यार? ऑब्वियस क्या ग्रेविटी है। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ क्या नीचे जाएगा? वेल मार्कर नहीं, स्टाइल ऐसा ही है। तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्या नीचे जाएगा? ऑब्वियसली। तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ ये नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो बस इस मार्कर को छोड़ने से मार्कर नीचे जाएगा, तो नीचे जाना वो इफेक्ट है ग्रेविटी का। तो कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं इफेक्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है अगर हम टाइगर पॉपुलेशन को पोच मतलब मारते हैं? पहले तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हंटिंग एंड पोचिंग, देखना और बताना मुझे। तो पोचिंग डिस्टर्ब करता है टेरिटोरियल बैलेंस, ऑब्वियस बात है। आप टाइगर को मार रहे हैं, दिक्कत तो होगी। और कुछ टाइगर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स के क्लोज आ सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। तुम टाइगर को मारते हो तो हो सकता है कि टाइगर जो गांव है वहां आए, क्योंकि तुम जंगल खत्म कर रहे हो, तो एट द एंड टाइगर आएंगे। क्यों? जंगल में जब जंगल खत्म हो जाएंगे, जंगली जानवर नहीं बचेंगे। वेल वो कार्निवोरस एनिमल है, समझते हो ना? इंसानों को खाते हैं, इंसानी मतलब मांस खाते हैं। तो उन्हें आना होगा किस चीज के लिए? पेट भरने के लिए, ऑब्वियस। इंक्रीज मूवमेंट ऑफ टाइगर्स टुवर्ड्स ह्यूमन एरियाज। और क्या ऐसा होगा कि जो टाइगर्स है वो ह्यूमन एरियाज में आएंगे, जिसके चलते ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स होंगे? ऑब्वियस यार। कल को अगर जंगली जानवर शहरों में आ जाए, क्या हम लोग उन्हें पकड़ेंगे? ऑब्वियस। क्या हमारे और उनके बीच में दरार, दूरियां, झगड़े बढ़ेंगे? ऑब्वियस। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किससे डील करता है? सामान को बनाने में? ऑब्वियसली नॉट। गुड्स को बेचने में? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो शेयरिंग गुड्स एंड इनकम, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद करना, इकोनॉमिक्स 3 प्रॉब्लम से डील करता है, किस किससे? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का वहां मतलब क्या था कि असमानताएं ना हो, अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब ना बने। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बी। चलो
मेन एम क्या होता है वेलफेयर इकोनॉमी का? सरकार जिस इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ लोगों का भला सोचा जाए, उसको वेलफेयर इकोनॉमी कहा जाता है। पैसा कमाना ऑब्वियसली नॉट। एक्सपोर्ट, बाहर के देश में सामान ज्यादा बेच सके कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन नहीं, इक्वालिटी हो, समाज में लोग एक समान हो, सोशल जस्टिस हो, कोई अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो, सभी को एक साथ लेकर चल सके। वेल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब यार यहाँ पर ना एक इमेज है, वेल एक फार्मर खड़ा हुआ है अपनी फील्ड में। आइए दिखते हैं क्या है। तो पिक्चर पर शो करती है एक फार्मर जिसके पास लिमिटेड लैंड है, उसे डिसाइड करना है कि वो इस लैंड पर व्हीट या शुगर केन में से क्या होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ट इलस्ट्रेट हो रहा है? वेल ऑब्वियस बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जमीन तो लिमिटेड है, अगर मैं व्हीट उगाता हूँ तो शुगर केन सेक्रीफाइस होगा, शुगर केन उगाता हूँ तो व्हीट सेक्रीफाइस होगा। तो कौन सी बातचीत हो रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो एक मैचेट आ गया और देखते हैं मैचेट। मुझे बताओ यार, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किस चीज से रिलेट करता है? ऑब्वियसली यार, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब एलोकेट करना, किस चीज पर कितना पैसा लगाया जाए, फिर किस चीज पे कितने रिसोर्सेज लगाकर उसको बनाया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाए। तो चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रोडक्शन, लेबर की वेल कैपिटल, फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस पर डिपेंड करता है किस चीज को लेकर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग इंडिविजुअल्स, और स्केर्सिटी तुम्हें पता ही है, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर? चलो तो फोर्थ का क्या है? डी। देख लो फटाफट से फोर्थ का डी। तो फोर्थ का डी एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड में से होगा। फिर सी का क्या था? थर्ड। तो इसमें सी का फर्स्ट गलत हो गया, तो देख लो सी का थर्ड। ऑटोमेटिकली विच इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट। क्लियर? चलो आगे आते हैं, फटाफट से मैचेट देखते हैं। यार तुम्हें पता है स्केर्सिटी अराइजेस बिकॉज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। स्केर्सिटी अराइज होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, यार मना मत करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले अगर तुमने पार्ट 1 2 3 भी नहीं देखा ना, तब भी तुम्हें प्रॉपर्ली क्लियर हो रहा होगा। फिर मैं पूछता हूँ जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो क्यों अराइज होती हैं? द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है? कमी। इंडिया किस सिस्टम को फॉलो करता है? ऑब्वियसली मिक्स्ड इकोनॉमी। जो प्रोग्राम्स है पीडीएस, मनरेगा, किसके एग्जांपल है? सोशल सेफ्टी नेट्स। समझ गए? पीडीएस राशन की दुकान को बोलते हैं, मनरेगा एक स्कीम थी जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट पिछड़े हुए लोगों को आगे लेकर आने के लिए काम कर रही है। यही किस चीज का एग्जाम्पल होगा? सोशल सेफ्टी नेट्स का। क्लियर? चलो तो देखते हैं यार आगे। वेल अब मैं बातचीत करता हूँ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? ऑब्वियसली यार तुम बता दोगे, लिमिटेड रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली तुम बता दोगे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मार्केट इकोनॉमी का क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। और वेलफेयर इकोनॉमी का क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट। सिंपल है ना? चलो चलते हैं। वेल मैं हूं तो सब सिंपल है। फटाफट से एक बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता है, अगर तुमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को इन डेप्थ देखा और जो बुक है उसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किया, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें सब चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा डाउट नहीं करेंगी। क्लियर? चलो वेल वरना तुम एक एप्लीकेशन चीता ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर सकते हो, वहां तुम्हें चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में। तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल सकती हैं। यार ये क्वेश्चंस है, तुम एक बार देखना। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वेल यूट्यूब ने एक नए फीचर को भी इंट्रोड्यूस किया कि मान लो कि तुम किसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो और मुझे कोई चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करनी है, तुम्हें वो चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो वेल मैं वॉइस नोट के थ्रू भी इसको समझा सकता हूँ। तो फायदा लो उस चीज़ का, ऐसा डाउट सेक्शन उसको यूज करो, है ना? चलो तो अब ध्यान से देखते हैं। वेल यहाँ असर्शन रीजन गिवन है। असर्शन, क्या हर एक इकोनॉमी में स्कैर्सिटी एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियस, असर्शन इज ट्रू। ये असर्शन रीजन है, मैं कई सारी अपनी मल्टीपल वीडियोस में करा चुका हूँ, तुम्हें ट्रिक भी बता चुका हूँ कि असर्शन भी एक स्टेटमेंट होता है, रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है। ऑब्वियस सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, असर्शन। कल मैंने उल्टा सीधा खाया था, रीजन। तो बात तो दोनों सही है, पेट में भी दर्द है, कल उल्टा सीधा भी खाया था, क्योंकि लगाओ पेट में दर्द है क्योंकि कल उल्टा सीधा खाया था। हाँ, तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए? उल्टा सीधा भी खाया था, सॉरी पेट में भी दर्द है, उल्टा सीधा भी खाया था, लेकिन पेट में दर्द है इसलिए नहीं क्योंकि उल्टा सीधा खाया था। समझ गए ना? लेकिन खाया था उल्टा सीधा, पेट में पथरी का दर्द है। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। वेल ये तो बहुत सिंपल है यार, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो अगर तुम्हें लगता है कि असर्शन करेक्ट है तो रीजन गलत हो सकता है, असर्शन गलत है तो रीजन करेक्ट हो सकता है। अब जैसे एक चीज गलत तो दूसरी चीज सही, दूसरी चीज गलत तो पहली चीज सही। आओ करते हैं फटाफट से। क्या स्केर्सिटी एग्जिस्ट करती है हर इकोनॉमीज में? बात सही है, स्केर्सिटी एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज। क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है? बात दोनों सही है।
स्केर्सिटी मतलब रिसोर्सेज की कमी इसलिए तो है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड और वांट्स अनलिमिटेड। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन ए, assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सेकंड देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स इन रेशनल डिसीजन मेकिंग। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मदद करती है एक सही डिसीजन लेने में? ऑब्वियसली यार, देखो अगर मुझे पता है ना कि जिस चीज को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जिस चीज के लिए वो चीज बड़ी हो, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, जॉब ए जॉब बी। तो मैंने जॉब ए को चुना जिसमें मुझे 70,000 सैलरी मिल रही थी, और जॉब ए 70,000 की सैलरी के लिए मैंने 60,000 की जॉब को सेक्रीफाइस किया। ऑब्वियसली मैंने सही किया। और अपॉर्चुनिटी कोस्ट मदद करता है सही डिसीजन लेने में। ये कंपेयर करता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बेनिफिट्स को। ऑब्वियस जॉब ए में ज्यादा बेनिफिट था, मैंने उसको चूज किया। तो असर्शन स्टेटमेंट भी सही है, रीजन स्टेटमेंट भी सही है, दोनों के बीच में रिलेशन भी बैठता है। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो थर्ड में देखते हैं, क्या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी समझते हो इसको बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्या वहां पर प्राइसेस डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली नॉट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो असर्शन फॉल्स तो ऑटोमेटिकली रीजन ट्रू, पढ़ना भी मत, जरूरत भी नहीं है। चलो, क्या इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है? ऑब्वियसली। क्या इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं? हाँ यार। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या है। तो ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक आता है और गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर ज्यादा पैसा खर्च करती है, मुफ्त के फूड ग्रेन्स बांटती है अंडर द पीडीएस, रिलीफ पैकेजेस को लॉन्च करती है, और गवर्नमेंट ने सेक्रीफाइस किया। यार गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा लिमिटेड था। गवर्नमेंट ने अगर हेल्थ केयर पर ज्यादा पैसा खर्च किया, तो हेल्थ केयर पर पैसा खर्च करने के लिए किस पर पैसा नहीं खर्च किया? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो किस सेंट्रल प्रॉब्लम की बातचीत हो रही है? ऑब्वियसली यार, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, जो नीड्स अर्जेंट है उसको। समझ गए? आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? व्हाट टू प्रोड्यूस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग हियर। चलो, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हेल्थ केयर स्पेंडिंग पे जो आप पैसा बढ़ा रहे हैं? तो यार क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई? हेल्थ केयर पर पैसा लगाने के लिए आपने किसको डिले किया? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाउ डज दिस एग्जांपल रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी? यार वेलफेयर इकोनॉमी के फीचर्स कैसे पता चलते हैं यहाँ से? यार इंडिया जैसी कंट्री में गवर्नमेंट किस चीज को प्रायोरिटी देती है? पीपल, नॉट द इकोनॉमी। यार सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला था, सड़कें बनती, टोल मिलता। टोल तुम्हें पता होगा अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, वेल तुम्हारे पेरेंट्स के पास, वेल जब तुम हाईवे पर ट्रेवल करते हो तो तुम्हारा टोल कटता है यार। तो वो चीज है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट को सेक्रीफाइस किया ताकि पीपल का वेलफेयर हो सके। तो यही चीज यहाँ पर क्या लगती है पता? चलो, तो मुझे लगता है यार मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर किया, और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स भी प्रॉपर तरीके से क्या होता है, वेल तो टोटल 4 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट 1, 2, 3, पार्ट 4। इसके बाद अब मैं तुम्हें ज्योग्राफी में एक चैप्टर करा दूंगा, वेल क्लाइमेट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। इस चैप्टर की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं हम एक नए चैप्टर एक नई वीडियो के साथ। वेल अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आए ना, तो वीडियो के नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और करो यार कमेंट। व्यूज आ जाते हैं, कमेंट नहीं आते, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। वेल कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने के 1 महीने बाद लोग उसको देखते हैं, वीडियो उठता है, तो वेल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जब मैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट को रीड करता हूँ, ऑटोमेटिकली चेहरे पर स्माइल आती है यार। तो कर दो कमेंट, करो इंटरेक्ट। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ धमाकू, कुछ धांसू, कुछ धमाकेदार, कुछ अच्छी स्लाइड्स और कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।